नमस्कार दोस्तों, मैं परम साहू आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बुद्धि लब्धि पेडागोजी का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमेशा सीजी टेट सी टेट टीचर एवं प्री डी एड बी एड में अन्य क्वेश्चन अन्य एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में आता ही आता है। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आइए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, एक बच्चा जो खाली स्थान से ग्रस्त है अर्थात वह 100 को वॉज न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, ये अधिगम अक्षमता है। इसमें से एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से तो ये अधिगम अक्षमता कौन सा है, इस प्रकार से पूछ रहे क्वेश्चन में। तो बताइए, शब्द जम्बलियर विकार या डिसलेक्सिया विकार या डिस्मोर्फिया विकार या डिसलेक्सिया। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट और ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। ठीक है दोस्तों, जो पठन विकार हो, उसमें पठन विकार हो उसे डिसलेक्सिया कहते हैं दोस्तों। इसका और आगे प्रकार उसको बताएंगे आगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन है? स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकता को दृष्टिपूर्वक नहीं कह पाते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों के से स्वतंत्र होते हैं। तो उसके दोस्तों उसका आंसर आएगा सी, जो अपने आप में निर्णय आत्मनिर्भर ले सकते हैं, उसी वो तो कहेंगे ना प्रतिभाशाली विद्यार्थी, जो सक्षम हो। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः खाली स्थान होता है। तो डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया या डिस्थीमिया। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा डिस्ग्राफिया, जिसमें शारीरिक रूप से अक्षमता हो उसको क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए, अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, या दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, या 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों के एक बार में हल करना, या शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो ये पूछ रहा है दोस्तों, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन सी गतिविधि कर सकता है? तो एकदम स्पष्ट है दोस्तों, इसका आंसर है बी, दी गई संकल्पना। आप किसी संकल्पना कर दीजिए, उसके अनुसार पर वह नाटक लिख सकता है, उसमें प्रतिभा होता है दोस्तों। ठीक है। एलेक्सिया, पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, या सीखने की अक्षमता, या सुनने की अक्षमता। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बता दूं दोस्तों, इसको कैसे याद रख सकते हैं। एलेक्सिया तो होता है लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब सीखने की अक्षमता। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसमें क्या आता है दोस्तों? हाँ ठीक है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, एलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, अफेजिया, इस प्रकार से बहुत सारा अधिगम अक्षमता दोस्तों। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट करके बताओगे तो उसके लिए मैं एकदम इंडिविजुअल एक अलग ही चैप्टर बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है, उसमें से कम 1 से 2 नंबर आता ही आता है। हर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें CG डेट या सी डेट या फिर टीचर जिसमें से इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आता हो। ठीक है दोस्तों, देखिए डिसलेक्सिया, ये डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? अभी कुछ देर बताया दोस्तों किससे संबंधित है, ये पठन विकार। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पठन विकार के लिए क्या है? डिसलेक्सिया। यदि पूछ देता कि गणितीय विकार से संबंधित क्या है, तो गणितीय विकार संबंधित होता है डिसकैलकुलिया। याद रखें दोस्तों, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब होता है कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर मतलब किसमें यूज होता है? गणित में। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पठन में डिसलेक्सिया और गणितीय में क्या होता है? डिसकैलकुलिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अन्य समान बालकों के साथ विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापकों के द्वारा। तो किसके द्वारा करना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा। अन्य सामान्य बालकों के साथ। ठीक है दोस्तों, क्या है? विशेष, अगर कोई बच्चा सामान्य हो या विशेष हो या फिर मंद बुद्धि हो, उसको किस में कराना चाहिए? अन्य सामान्य बालकों के साथ पढ़ाने से उनका विकास होता है, ना कि उनके अलग रहने से, क्योंकि अलग रहने से उनको अलगाववाद की वो लोग अपने आप को अलग समझते हैं, इसलिए वो लोग और पीछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है,
विशेष शिक्षा संबंधी, मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, या पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम योग्य विद्यार्थी के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम से। विशेष संबंधी ये है शिक्षा संबंधी। ठीक है दोस्तों, किसी सृजनशील बालक का लक्षण है लचीलेपन का अभाव, जिज्ञासा, समस्या के प्रति सजग न होना, या गत्यात्मक अभाव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। क्या होता है सृजनशील? मतलब जो कोई क्रिएटिव बालक, ठीक है, क्रिएटिव चाइल्ड जो अपने आप में कुछ कर सकते दोस्तों, वो हमेशा क्या रहता है? जिज्ञासु रहता है वो। ठीक है दोस्तों, तत्पर रहता है कार्य करने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से क्या एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसमें क्या विशेषता होती है? तो ये एक से अधिक विषय में कमजोर होना होता क्या दोस्तों? नहीं, बिल्कुल नहीं। अत्यधिक उत्तेजित होना, या अमूर्त चिंतन की अधिकता होना, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अमूर्त चिंतन की अधिकता होना। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह बहुत काल्पनिक होते हैं, और अमूर्त क्या होता है? जो काल्पनिक। मूर्त होता है दोस्तों, एक ठोस पदार्थ को हम मूर्त रूप बता सकते हैं कि ये पेन है, ये टेबल है। लेकिन अमूर्त की हम उसको बताएंगे कि एक पहले जमाने में एक राजा था। तो इस प्रकार से प्रतिभाशाली बालक जो है, ये सबको अमूर्त चिंतन की उसमें अधिकता पाई जाती है। ठीक है, जो अपनी योग्यता, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधित विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत तथा असामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, वे क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक। इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका दोस्तों। ठीक है, निम्न में से क्या सृजनात्मक हेतु आवश्यक है? संवेदना, चिंतन, तार्किक, या कल्पना? तो बताएं दोस्तों क्या है इसमें? अभी कुछ देर पहले बताया इसमें क्या होना चाहिए? कल्पना होनी चाहिए। जो कल्पना करने की शक्ति होनी चाहिए वही सृजनात्मक बालक होते हैं, क्रिएटिविटी चाइल्ड। ठीक है दोस्तों, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। जो मौखिक रूप से होती है सीखने की अक्षमता क्या होती है दोस्तों? ठीक है, जैसे फिर बताया अफेजिया, डिसलेक्सिया, अग्रिफिया, या डिस्ग्राफिया। तो बताइए दोस्तों, इससे क्या हो जाएगा? इसको आप याद रख सकते हैं फेस। फेस से क्या होता है? अफेजिया। ठीक दोस्तों, इसके क्या आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसको आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? डिसलेक्सिया तो है नहीं, क्योंकि बताया डिसलेक्सिया होता है पढ़ने संबंधी विकार। ठीक है दोस्तों, अब ये होता है डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया होता है लिखने संबंधी। इसको आप लोग याद रखिए दोस्तों। ठीक है, गणित संबंधी समस्या को कहते हैं डिस्फेजिया, असेम्बिया, डिस्प्रेक्सिया, या डिसकैलकुलिया। मैं कुछ देर पहले इसको आप बताएं दोस्तों कि गणित संबंधी कौन सा विकार होता है? डिसकैलकुलिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ धुंधला होगा दोस्तों, इसलिए मैं समझ आता हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? डिसकैलकुलिया। किसी बालक की बुद्धि लब्धि 150 है तो वह बालक है। यह अति प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, सामान्य बालक, या असंतुलित बालक। दोस्तों ये एक टर्मन और बीना ने दिया है या बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि के बारे में अगर बोलोगे तो उसके बारे में भी एक अलग से चैप्टर बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्या होता है इसमें? इसका आंसर क्या होगा? अति प्रतिभाशाली बालक। ठीक है दोस्तों, 150 से जो अधिक होता है वो अति प्रतिभाशाली बालक होता है। 130 से होता है वह 140 से वह प्रतिभाशाली होता है। और सामान्य बालक दोस्तों 90 से 110 होता है। इसके बारे में एक अलग से बोलेंगे, एक अलग से वीडियो बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? जो बुद्धिमान बच्चे उसका कौन सा लक्षण नहीं है? प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना, अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना, या लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना, या प्रवाह तथा उचित तरीके से संप्रेषण कर लेना। दोस्तों इसमें इसका आंसर जाएगा सी, क्योंकि बाकी सब सही है। ठीक दोस्तों, क्योंकि जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो किसी परिवेश में बहुत जल्दी समायोजित करते हैं, वह अमूर्त चिंतन सोचते हैं और उचित तरीके से किसी भी बात करते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? तो किससे प्रभावित नहीं होती है? अनुवांशिकता से। क्योंकि वातावरण से होता है, शिक्षण से भी होता है, और राष्ट्रीयता से भी होता है। तो इसको किससे होगा? निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चे को समायोजन की समस्या होती है? समायोजन की समस्या होती है किसको होती है? कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। ठीक है, ऐसा नहीं कि ग्रामीण के बच्चे और शहर के बच्चे अलग अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, बच्चे होते हैं, लेकिन जो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे होते हैं उसको समायोजन करने में समस्या होती है। ठीक है दोस्तों, खाली स्थान के कारण प्रतिभाशालीता होती है। मनोसामाजिक कारण करोगे से, आनुवांशिक रचना से, वातावरणीय अभिप्रेरणा से, या बी और सी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा? आनुवांशिक और रचना वातावरण
यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, अनुवांशिक और वातावरणीय अभिप्रेरणा, क्योंकि यह कई प्रकार क्वेश्चन को घुमा कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, बी और सी। पिछड़े बालक का शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उसको? पिछड़ेपन के कारण उसकी खोज करना चाहिए, या व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, या पाठ्यांतर क्रियाओं की व्यवस्था करना चाहिए दोस्तों। देखो पाठ्यांतर बाकी तो सब दोस्तों नहीं कर सकते, लेकिन क्या है, पिछड़े बालक के पिछड़ने के कारण को हम खोज करके उनके पिछड़ने के कारण को जान सकते हैं दोस्तों, और उसको विकसित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। निम्न में से क्या मानसिक रूप से पिछड़े बालक की विशेषता है? जो पिछड़े बालक है उसकी विशेषता क्या है? संवेगात्मक रूप से अस्थिर, या रुचियों से सीमित होती है, या निरंतर अवस्था का होना, या फिर ये सभी? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये सभी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था के लिए किया जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? सिंपल इसलिए लगाना दोस्तों क्योंकि आप लोग इसे देखिए, कोई भी आगे बढ़ता है तो सिंपल से ही आगे बढ़ता है। अगर कभी कभी हम कुछ डीपली क्वेश्चन के चक्कर में सिंपली क्वेश्चन को हम भूल देते हैं दोस्तों, इसलिए मैं सिंपली क्वेश्चन पहले करवा रहा हूँ, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? अंधे बालक के लिए। निम्न किस्म से किसको समस्यात्मक बालक कहा जाता है? समस्यात्मक बालक बहुत ही सिंपल दोस्तों, समस्या जिसमें होती है वह समस्यात्मक बालक। तो समस्या कौन किसमें होती है? जो चोरी करता है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, तो इसको आंसर क्या होगा दोस्तों? चोरी करने वाले बालक को समस्यात्मक बालक है, ठीक है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है सामाजिक शिक्षा से, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन से, या इनमें से कोई नहीं है? तो देखो दोस्तों, निःशक्त में पहले ही बताया, निःशक्त रहे या प्रतिभाशाली रहे या सामान्य रहे, सभी को हम सामाजिक शिक्षा के माध्यम से ही उसको आगे बढ़ा सकते हैं। यदि उसको अलग कर दीजिए, या प्रतिभाशाली रहे या पिछड़े बालक रहे, उसको अलग कर देंगे तो बालक अलगाव के नाम से वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंपटीशन एग्जाम दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो, नए नए कंटेंट के साथ हमेशा लेके आता रहूँ। थैंक यू।